नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। व्हाइट हाउस के सामने से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। और कौन बनेगा कूटनीति का बाहुबली, सबकी नजर इसी बात पर है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के अलावा हमें एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से, तो दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री से भी पीएम की मुलाकात होने वाली है। जानकार ये मानते हैं कि हिंदुस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और विश्व की एक बड़ी ताकत बनने की तरफ ये प्रधानमंत्री का दौरा एक नया और बड़ा कदम है। तीन दिन के दौरे पर पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर रिमझिम बारिश ने उनका स्वागत किया। छतरी लगाए पीएम मोदी विमान से उतरे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में अमेरिकी अधिकारियों के साथ अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर अनूप सिंघल, एयर कमोडोर अंजन भद्रा और नेवल अटैची कमोडोर निर्भया बापना मौजूद थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बारिश के बावजूद पीएम मोदी का स्वागत करने और उनकी एक झलक देखने के लिए खासी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने पास जाकर अपने स्वागत में आए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बड़ी गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मिलते नजर आए। स्वागत का कुछ वैसा ही नजारा वॉशिंगटन के होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में था। इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम वहां मौजूद थी। होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है, और इसी के साथ होटल विलार्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलार्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से अब उनका पूरा कार्यक्रम व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को देखते हुए पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा रणनीतिक तौर पर काफी मायने रखता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस दौरे में उनके साथ हैं। अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या होगी? अजीत साहब यहाँ पे वही बोलते हैं, हमारे प्रवक्ता वही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। पीएम मोदी का 3 दिन का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरे के 6 मुख्य हिस्से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, क्वाड शिखर सम्मेलन में भागीदारी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात, 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत। हालांकि सबकी निगाहें कल होने वाली बाइडेन मोदी मुलाकात पर हैं। दोनों नेता पहले 3 बार वर्चुअली मिल चुके हैं, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। वैश्विक कोविड महामारी की वजह से करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया के बाहर पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सत्ता में बदलाव और बदली वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ये दौरा काफी अहम है। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन, आज तक। चीन घबराया हुआ है और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का कद पूरे विश्व में बढ़ रहा है।
अमेरिकी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और क्वाड मीट के जरिए ये लगभग स्थापित किया जा रहा है कि अमेरिका भी ये जानता है और चाहता है कि अगर चीन को उसकी हद में रखना है तो भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना जरूरी है। और उसी तरफ ये बड़ा कदम है क्वाड मीट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा। इसीलिए चीन घबराया हुआ है। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस सबसे अहम मिशन पर हैं, जिसकी बुनियाद 15 जून 2020 को रखी गई। गलवान घाटी में चीन के धोखे ने न सिर्फ चीन से दोस्ती के बुलबुले को खत्म कर दिया, बल्कि भारत को सारी झिझक किनारे रख क्वाड की तरफ कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. We will work together closer than ever before. 6 महीने पहले क्वाड देशों के नेताओं की पहली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने बात कही थी, लेकिन अब क्वाड के इतिहास में नया पन्ना जुड़ने वाला है और चारों नेता आमने सामने बैठकर चीन का इलाज ढूंढने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीजों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। जानकारों को मानना है कि व्हाइट हाउस में होने वाली क्वाड की ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस संगठन की भूमिका की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है, जिसमें सैन्य मुद्दों पर सहयोग पर सहमति बनाने की कोशिश तो होगी ही, वहीं विकास और महामारी से जुड़े कुछ बेहद अहम मुद्दों को भी रफ्तार मिल सकती है। That Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है। अगर सीधी और सरल भाषा में कहें तो चीन के विस्तारवादी संक्रमण की वैक्सीन खोजना है। चीन इसे बार बार हंसी मजाक में उड़ा रहा है, कह रहा है पानी का बुलबुला है, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरे हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आप समझ लीजिए कि इस क्वाड मीट के जरिए, इस क्वाड के जरिए ताकत का एक ऐसा समूह बनेगा जिसमें चीन पर नकेल कसने की एक बतौर रणनीति होगी। और इसीलिए शायद इतना बौखलाया हुआ है चीन, वो इसका मजाक उड़ा रहा है। ताकत का ये एक ऐसा समूह होगा जो चीन को सबक सिखाएगा। क्वाड में भारत की भूमिका कितनी अहम है, उसे अमेरिकी दिलचस्पी से समझा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 12 मार्च को पहली क्वाड बैठक और फिर 22 अप्रैल को जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं। इसके अलावा 17 नवंबर, 8 फरवरी और 26 अप्रैल को मोदी और बाइडेन में फोन पर बातचीत हो चुकी है। Concerned about a free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. दोनों नेताओं की इसी केमिस्ट्री ने चीन को हिलाकर रख दिया है। क्वाड में भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 2004 में सुनामी के समय इन चारों देशों ने मिलकर काम करना शुरू किया था। 2007 में चारों देशों ने पहली बार मालाबार नौसैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया, लेकिन चीन के विरोध से ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। लेकिन 2017 में चीन की दादागिरी को देखते हुए क्वाड की जरूरत दोबारा महसूस हुई और क्वाड 2.0 का आगाज हुआ।
चीन की इस दादागिरी के पीछे उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उससे भिड़ने से बचने की एक ढूलमूल सोच है। वरना आप सोचिए ना, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसे मुल्क हैं जो उससे भिड़ना नहीं चाहते हैं, हथियार डाल देना चाहते हैं। लेकिन इस क्वाड मीट के जरिए जो ये अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्वाड मीट बन रहा है, उसके जरिए एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे चीन को नकेल कसी जाए उसकी, क्योंकि ये जो तमाम मुल्क हैं उन्होंने ये हौसले बुलंद कर दिए हैं चीन के, वो हथियार डाल देते हैं उनके सामने। दक्षिण चीन सागर पर चीन की बुरी नजर है। इसी सिलसिले में उसने कृत्रिम द्वीप बनाकर पड़ोसी देशों के द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा वो जापान के द्वीपों पर भी अपना दावा ठोक रहा है। चीन की योजना हिंद महासागर में भारत के एकाधिकार को चुनौती देने की भी है, लेकिन चीन का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसके विस्तारवादी मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर उसे घेरने के मिशन पर जुट गया है। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने ऑकस नाम का नया संगठन बनाया है, जिसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस संधि के तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का फैसला किया है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी पर पहले से कहीं ज्यादा शक्ति के साथ शिकंजा कसा जा सके। जानकारों का मानना है कि ऑकस संधि का सीधा फायदा क्वाड को होगा, जिसमें अमेरिकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी। अमेरिकी दोस्तों को यह भरोसा जगेगा कि वो अफगानिस्तान की तरह उन्हें बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं परमाणु पनडुब्बी मिलने से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आक्रामक तरीके से चीन का मुकाबला कर पाएगा। With our allies and partners, through cooperation at multilateral institutions like the United Nations, to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. भारत भी इसी योजना पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा बहुत अहमियत रखता है। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर कहा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम के साथ पहले क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में शिरकत करूंगा। ये सम्मेलन इस साल मार्च में हमारे वर्चुअल सम्मेलन के परिणामों का आकलन करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है। कई जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे चीन की विस्तारवाद नीति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी, जी हाँ विदेश नीति गैर जिम्मेदाराना होती चली जाएगी, वैसे वैसे क्वाड की ताकत बढ़ेगी। अमेरिका जो शामिल है क्वाड में, वो नए सिरे से चीन और उसकी विस्तारवाद नीति को, विदेश नीति में जो उसकी अब सोच पूरी तरह से बदनीयती के बादल के नीचे धंसती चली जा रही है, उन सब पर कैसे नकेल कसना है इसकी रणनीति बनेगी। और ये एक मुंह तोड़ जवाब होगा क्वाड के जरिए, क्वाड की ताकत के जरिए चीन की विस्तारवाद नीति को मुंह तोड़ जवाब देने का। क्वाड नेताओं से प्रधानमंत्री अलग से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय संबंधों का जायजा भी लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2 साल पहले सितंबर के महीने में ही अमेरिकी दौरा किया था। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इस कार्यक्रम को भारत अमेरिकी रिश्तों की गर्मजोशी का प्रतीक बताया गया था। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। And our future brighter than ever before, and it won't even be close. I want to thank everybody for being here. I want to especially thank a great man and a great leader, the leader of India, Prime Minister Modi, my friend. 2 साल बाद अमेरिका में भले ही राष्ट्रपति बदल गया, लेकिन भारत को लेकर उसकी दिलचस्पी में इजाफा ही हुआ है, जिसके केंद्र में चीन है। क्वाड ने तो चीन की नींद ही उड़ा दी है, और वो इसलिए क्योंकि जो अब तक दादागिरी चीन की चलती थी, खास तौर पर अगर आप देखें तो इन 4 लोकतंत्र जो है ये मिलकर उसकी समुद्री दादागिरी का एक अंत करें। लेकिन इसके बाद कहा होगा साइबर और स्पेस, इन जगहों पर भी धीरे धीरे ये 4 लोकतंत्र अगर अपनी सामूहिक शक्ति को एक साथ करेंगे तो चीन को न सिर्फ समुद्र में और समुद्री ताकत में, बल्कि साइबर और स्पेस तक उसकी ताकत को घेरने में कामयाब होंगे। और यही वजह है कि चीन को क्वाड नापसंद है, वो डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है।
न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सितंबर का महीना है और भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा हो रहा है, लेकिन आफतों की बारिश तो चीन और पाकिस्तान पर आ गई है, क्योंकि उनकी नजर टिक गई है पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर। इसकी वजह यह भी है कि भारतीय सेना ने गलवान में जो शौर्य दिखाया, जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया, उससे तमाम मुल्कों का हौसला बढ़ा हुआ है। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चाहते हैं कि जो ताकत के एक समूह के रूप में, प्रतीक के रूप में भारत उभरा है, वो दबाव चीन पर लगातार बनाया जा सके, बनाकर रखा जा सके। इसीलिए शक्तिशाली देशों का ये समूह चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए एक सबक है, एक संदेश। एक तरफ व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति के एक अदद फोन के इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। चाहे कोई भी इंटरव्यू ले, इमरान बाइडेन की शिकायत करना नहीं भूलते। He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? But you have to ask him why he's too busy to call. इमरान खान को लगता था कि अफगानिस्तान से निकलने की मदद के एवज में उन्हें अमेरिका सिर आंखों पर बिठा लेगा, लेकिन जब अमेरिका ने उन्हें घास नहीं डाली तो वो खड़ गए। लेकिन उनके इस रवैये पर पाकिस्तान में ही सवाल उठने लगे। जो बाइडेन इनको फोन करता नहीं और मोदी इनका फोन उठाता नहीं। जिस तालिबान को लेकर पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे, वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगती दिख रही है। ब्रिटेन की पत्रिका द स्पेक्टेटर ने खुलासा किया है कि हक्कानी नेटवर्क के साथ संघर्ष में तालिबान का सुप्रीम लीडर मारा गया है। तालिबान में सरकार को लेकर पहले ही दिन से सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया। शुरुआत में हक्कानी नेटवर्क और बरादर के बीच झड़प की खबर आई, लेकिन तालिबानी नेता के मारे जाने और अब्दुल गनी बरादर के बंधक बनाने की खबरों ने तालिबान की सरकार के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। चीन घबराया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शक्तिशाली देशों के एक ऐसे समूह के जरिए विश्व को एक संदेश दे रहे हैं, कूटनीति के बाहुबली के तौर पर पूरे विश्व में उभर रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। व्हाइट हाउस के सामने से वॉशिंगटन डीसी से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।